नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान प्रकाश गावस्कर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। और बाजार की बात करें तो आज देखिए अच्छी शुरुआत हुई है बाजार की। यहाँ पे बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। 300 अंकों के करीब, इनफैक्ट 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। और निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 153 अंक चढ़कर निफ्टी 23,403 के लेवल पर कारोबार करता हुआ डे हाई के पास निफ्टी कामकाज कर रहा है। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। पहले बताइए कि निफ्टी तो डे हाई कैसे देख रहे हैं आप, मार्केट को कैसे प्ले करें आज के सत्र में? गुड मॉर्निंग टू यू। और सो फार निफ्टी ठीक नजर आता है। एक गैप अप खुला है और उसके बाद सस्टेन किया है। थोड़ा रिस्क है यहाँ पर, लेकिन गैप अप जो नियर टर्म टारगेट निफ्टी, मैं निफ्टी फ्यूचर्स के बता दूंगा, जो मेरे चार्ट सामने खुला है वो है करीब 23,600। अब ट्रेड कर रहा है करीब 23,530 540 के आसपास। तो 50-60 पॉइंट की तेजी यहाँ अब भी बाकी है, पॉसिबल है, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होना पड़ेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है, लेकिन मार्केट लगता है ऊपर है। और जब बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो यहाँ गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ी गिरावट आई। अगर बैंक निफ्टी अप मूव मिलता है तो निफ्टी को थोड़ा पुश मिलेगा। अब बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन पर है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। लेकिन कल बजट है तो उसमें कुछ खास आज फायरवर्क्स मुझे नजर नहीं आते। बजट में केवल एक दिन दूर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हो? आई एम ऑल गुड सर, आई एम ऑल गुड। बजट की तैयारी हो गई सर पूरी? मैं बजट की तैयारी नहीं करता, आई जस्ट लुक एट द चार्ट फॉर 1 सेकंड एंड से। यही तो आपकी खासियत है सर। टेक्निकल एनालिसिस दिमाग लगाना पड़ता नहीं है और बजट मुझे समझ में आता नहीं है, लेकिन चार्ट में देखकर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए और अपने रिवाज को निभाया जाए। जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। पहले जो हमारे दर्शक हैं वो जाहिर जी हमारे साथ जुड़े हैं सिवान से। जाहिर जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक शेयर, दो सवाल है। एक पहला है मोस्टिप टेक्नोलॉजी, उसका शेयर है 2000, एवरेज प्राइस है 218 18। एक बार नाम मुझे फिर से बताएंगे प्लीज? सॉरी मैंने मिस। मोस्टिप टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे दूसरा सवाल। 218 और शेयर है 2000। ओके ठीक है। और एक आपका सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे, राइट? बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे जी। ओके ठीक है। शुरुआत बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ करते हैं, जहां पे एवरेज प्राइस जो है वो है 128 रुपए का और 200 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। 188 का इसका हमें 52 हफ्ते का हाई देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी तेजी हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिली है 8.5% की। गाबा सर, ओवर टू यू। आई थिंक बजाज हाउसिंग फाइनेंस की पहले बात करते हैं। लगता है कि काफी गिरावट हुई है लिस्टिंग के बाद, क्योंकि लिस्टिंग बहुत हैवी हुई थी, लेकिन जो बार बना हुआ है इस हफ्ते का वो मुझे लगता है थोड़ा एनकरेजिंग बार है। अगर यहाँ पर सस्टेन कर लेता है तो जगह अच्छी है सस्टेन करने की, और यहाँ से फिर एक अपमूव मिल सकता है। जो करीब 130-140 एक जोन ले आ सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन जो बार बना है उस पर मुझे लगता है बजट में कल अच्छा आ गया तो शायद बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से एक बॉटम आउट बनने की कोशिश कर सकता है। रही बात मॉस्टिप की, पर मॉस्टिप का जो चार्ट है 3 दिन से एक अच्छी तेजी देखे। यहाँ पर भी एक बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर देखे जाए तो है तो पॉजिटिव, लेकिन करेक्शन करीब 8-9 महीने का करेक्शन हुआ है। थोड़ा यहाँ पर रेसिस्टेंस अपर रीजन 230 के आसपास, वहां पर निकल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति मोस्ट्रिप और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको अपनानी चाहिए। अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से। तीसरी तिमाही की कंपनियों के नतीजे अनुमान से सुस्त रहे हैं, वीक रहे हैं। ब्याज आय करीब 3% और प्रॉफिट 5.5% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। डिपॉजिट और एनआईआई ग्रोथ भी थोड़े वीक नजर आए और इससे शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद जी। देवदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिजल्ट ठीक लग रहे हैं सर। लेकिन ये मुझे बताइए कि Q3 में एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही स्लिपेजेस में इसके रेशियो में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको? सो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। एंड आप जो नंबर्स देखे होंगे उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक का काफ़ी स्ट्रांग है।
एंड हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो नंबर्स दिए हैं ये कंसिस्टेंट है, लास्ट 8-9 क्वार्टर से कंसिस्टेंट है। हमने आरओए लास्ट 10 क्वार्टर्स से बेटर देन 1 कंसिस्टेंटली दे रहे हैं। सो हमारा जो बिजनेस मॉडल है दैट इज मोर ऑफ ए स्टेबल बिजनेस मॉडल है, कंसिस्टेंट बिजनेस मॉडल है। आपका जो एसेट क्वालिटी का बात करें तो इस क्वार्टर में हम एसेट क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी नंबर्स दिए हैं। जो GNPA 2.43 है, नेट NPA 0.59 है, जो क्रेडिट कॉस्ट है 0.30 है, जो कि मे बी लास्ट 10-12 क्वार्टर से द लोएस्ट पॉइंट पर। सिमिलरली जो स्लिपेज रेशियो है वो 0.9 में है। हमारा गाइडेंस रहता है 1 to 1.25 स्लिपेज रेशियो, बट उससे हमने काफी बेटर किए हैं। 9 मंथ स्लिपेज रेशियो लेंगे तो 0.81 है। तो एसेट क्वालिटी में बैंक का वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है। हमारा लार्ज बुक है, लार्ज बुक में सबसे अहम काम रहता है कि एसेट क्वालिटी को बेटर रखें। बैंक ने इस एसेट क्वालिटी को काफी अच्छा जो नंबर्स दिखाया है Q3 में वो हमारा सामने है। सेकेंडली जो डिपॉजिट ग्रोथ एंड एडवांस ग्रोथ का है, दोनों ऑलमोस्ट 12% है। हमने पहले भी गाइडेंस दिया था डिपॉजिट 9 to 11% और एडवांस 11 to 13% दिए हैं। देयर इज अंडरलाइंग, जो हम सब जानते हैं कि जो डिपॉजिट मार्केट है बिट टाइट है और थोड़ा उसमें कॉस्ट भी एलिवेटेड है। सो ये उसी सिनेरियो में हमारा जो ग्रोथ रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि जो इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स है एंड जो नेट प्रॉफिट का आपने एक नंबर दिखाया उसमें ग्रोथ 5.6% है YOY, बट मैं 9 मंथ्स का नेट प्रॉफिट का लूँ तो जो ग्रोथ है 12.6% है, जो कि हमारा जो ग्रोथ नंबर्स का कंसिस्टेंट है। सो इसी हिसाब से मैं सोचता हूँ कि ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है एसेट क्वालिटी फ्रंट में। यस, मार्जिन में थोड़ा कट है बिकॉज जो अंडरलाइन कंडीशन के लिए कट है, बट अदरवाइज प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक का एसेट क्वालिटी, ग्रोथ सब कुछ इंटैक्ट है और हम आशा करते हैं कि Q4 में और अच्छा करेंगे इसी क्वार्टर से। जी, तो कंपनी के आपने एसेट क्वालिटी के बारे में बता दिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, मैं कंचन बात कर रही हूँ और नंबर्स अच्छे दिखाई दिए हैं, लेकिन स्ट्रीट को बैंक ऑफ बड़ौदा से ये एक्सपेक्टेशन थी कि नंबर यहाँ से और भी अच्छे हमें दिखाई देंगे। दो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का NPA देखें, GNPA देखें तो वो उसमें इंप्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आने वाले क्वार्टर में इसको और रिड्यूस किया जा सकता है और क्या ये 2% के नीचे हमें देखने को मिलेंगे? नहीं, देखिए एसेट क्वालिटी जो अभी का जो नंबर्स दिए हैं अपने हाई स्ट्रीट बैंक का, जो बेस्ट ऑफ बैंक्स का जो क्वालिटी का नंबर्स देखेंगे, पर्टिकुलरली जो नेट NPA है और GNPA भी है, अपने जो अच्छे नंबर्स से माने जाते हैं ये जो दोनों नंबर है। और हमारा जो स्लिपेज रेशियो है वो कंटेंट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने पूरा साल में 10,000 करोड़ का रिकवरी देख रहे हैं और स्लिपेज को 8,000 करोड़ का नीचे कंटेन करके रखेंगे। उसी सिनेरियो में हमारा जो लोन बुक है ऑलमोस्ट लाइक 12 लाख करोड़ का है। अपने जो बड़ा साइज लोन बुक में ये जो नंबर्स है ये बहुत अच्छे नंबर्स माने जाते हैं। और हमारा जो क्वालिटी अभी भी जो हमारा जो स्ट्रेस बुक नॉर्मली हम मॉनिटर करते हैं इंटरनली, कलेक्शन एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, उसमें भी जो नंबर्स हमारे पास है वो बहुत अच्छा है। तो मैं जो आशा करता हूँ कि जो Q4 में जो पूरा साल के लिए जब रिजल्ट्स देंगे इसमें बेटर करेंगे। बट गाइडेंस हमने हमेशा GNPA और नेट NPA में बोलते हैं कि हमने ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स रखेंगे, बट कोई नंबर जैसे आपने 2% बताया ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं। बट देन क्लियरली द एफर्ट शुड बी कि इसको आप नीचे से नीचे लाए। बट हमारा जो स्लिपेज रेशियो एंड क्रेडिट कॉस्ट को जो गाइडेंस का नीचे ही रखेंगे। हमने बहुत अच्छा किया है दोनों पैरामीटर्स में कंसिडरिंग जो गाइडेंस है, और Q4 में भी अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सर। सर आपने Q3 मतलब इनफैक्ट आपने थोड़ी डिपॉजिट ग्रोथ की बात की, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी आपसे कि 2-3 क्वार्टर के लिए डिपॉजिट ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपके एडवांस ग्रोथ के साथ ये कैचअप कर पाएगा? आपने सही पूछा। मैंने इस क्वार्टर का अपना डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांस ग्रोथ लेंगे तो दोनों सेम है, जो कि पहले कुछ क्वार्टर से एडवांस ग्रोथ डिपॉजिट से ज्यादा होता था। नॉट ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा, सिस्टम के लिए भी ज्यादा होता था। जब डिपॉजिट का हमने क्लियरली हमारा फोकस रहा है, हमने एक जो कासा जो हमारा एक स्ट्रेंथ है, जो कि इस क्वार्टर में 6.5% रहा है और सितंबर में 7% है। अपने सिस्टम कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों नंबर अच्छा है, रादर बेटर ऑन द टॉप क्वार्टर में है। एट द सेम टाइम जो कासा परसेंटेज है बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें तो ऑलमोस्ट 40% हम मेंटेन कर रहे हैं। दैट मीन्स हमने कोई एलिवेटेड टर्म डिपॉजिट हाई रेट में नहीं लेते हैं, और सो दैट की बैलेंसिंग रहे, मेरा कासा का परसेंटेज मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम जो कासा का ग्रोथ है वो रादर सिस्टम से बेटर रहे।
हमने इसी के लिए काफी फोकस हमने 1.5-2 साल से इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि हमने जो डिपॉजिट प्रोडक्ट है उसमें काफी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम देखेंगे तो उसमें लेट्स से जो एचडीपी डिपॉजिट है, द लिक्विड, अभी जो रिसेंटली हमने लिक्विड डिपॉजिट अनाउंस किए हैं, ग्रीन डिपॉजिट, हमारा ग्रीन डिपॉजिट में ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 1000 करोड़ का ग्रीन डिपॉजिट मोबिलाइज किए हैं। तो हमारा एफर्ट्स है रिटेल सेगमेंट ऑफ द मार्केट, जो कि रिटेल कासा, रिटेल टर्म डिपॉजिट है, उसमें बैंक कैसे अच्छा करे। जो हमारा नंबर्स है जो Q3 में दिए हैं और पहले क्वार्टर्स में दिए हैं, हम सिस्टम का जो टॉप ग्रोथ नंबर्स में आते हैं और उसमें और भी कोशिश करेंगे Q4 में कि ये नंबर को कैसे और परसेंटेज बढ़ा जाए। जैसे कि बैंक का कोर स्ट्रेंथ जो है कासा परसेंटेज, कॉस्ट ऑफ फंड्स, उसमें हमने मेंटेन कर पाए उसमें। ठीक है। सर मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम रिटेल वर्सेस कॉर्पोरेट लोन्स की डिमांड देखें तो बेसिकली कौन से मेजर सेगमेंट ने पूरी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ को पुश किया है, और साथ में अगर हम रिटेल सेगमेंट और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आगे चल के इसका आउटलुक क्या है? देखिए, हमारा जो रिटेल लोन का ग्रोथ है 20% कंसिस्टेंट है लास्ट 8-9 क्वार्टर्स में। आई मीन ऑन अ रिटेल साइड ये जो ग्रोथ 20% अच्छा है, बिकॉज हमने पहले भी एक स्टांस बैंक का बताया था कि हमने बुक को ज्यादा रिटेलाइज करना चाहते हैं। सो इन दैट सिनेरियो हमारा रिटेल का जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। रिटेल में अगेन जो फोकस एरिया है मोर ऑफ सिक्योर्ड लोन है रादर देन अनसिक्योर्ड, वेदर इट इज अ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर है। क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर मेरा बुक में नहीं आता बिकॉज मेरा सब्सिडरी है, बट जो अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन में है उसका ग्रोथ अभी 24% काफी मॉडरेट हो गया। बेस कम है बट उसका भी ग्रोथ मॉडरेट कर लिया। तो हमारा जो हाउसिंग लोन है इट इज ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है, ऑटो लोन है ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ है। तो हमने जो फोकस रखे हैं, ऑल्दो द रिटेल ग्रोथ इज क्वाइट गुड, बट जो फोकस है मोर ऑफ ए सिक्योर्ड रिटेल लोन रादर देन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन। तो इसमें नॉट ओनली आई मीन आपको आरडब्ल्यू में बेनिफिट मिलता है, जो यील्ड पिकअप में बेनिफिट मिलता है। तो हमारा स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली टू फोकस ऑन द सिक्योर्ड रिटेल लोन। एट द सेम टाइम आप कॉर्पोरेट लोन का बात करें तो हमारा जो ग्रोथ जून में देखे होंगे स्लाइटली बिलो 10% था, सितंबर में अबव 10% था एंड दिसंबर में स्लाइटली बिलो आई मीन 6.8% जो 10 का नीचे था। बट द फुल ईयर गाइडेंस जो कॉर्पोरेट लोन में दे रहे हैं इट इज 10% फॉर द फुल ईयर। सो हमने Q4 में कॉर्पोरेट लोन में भी अच्छा ग्रोथ लाएंगे। हमारा पाइपलाइन केसेस काफी स्ट्रांग है। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बुक हम ये कोशिश करते हैं कि जो रिटेल, एग्री एंड एमएसएमई ग्रोथ कॉर्पोरेट से ज्यादा हो, सो दैट बैंक ज्यादा ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बुक रहो, एट द सेम टाइम हम मार्जिन को भी मेंटेन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन बहुत सारे ब्रीफ में मैं चाहूंगी आपसे आखिरी सवाल मेरा आंसर कि बजट साथ ही आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आरबीआई पॉलिसी से क्या लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर को एक बूस्ट मिल सकता है? डेफिनेटली ऑलरेडी जो 2 रेगुलेटरी एक्शन था, एक तो सीआरआर कट था और सेकेंडली जो ड्यूरेबल लिक्विडिटी के लिए जो आरबीआई का अनाउंसमेंट था, ये दोनों पॉजिटिव है। लिक्विडिटी के लिए पॉजिटिव है। लिक्विडिटी पॉजिटिव होने का नाते जो कॉस्ट मॉडरेशन, पर्टिकुलरली द बोरोइंग साइड में कॉस्ट मॉडरेशन होने का काफी संभावना है और उसमें बैंक को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। रेट एक्सपेक्टेशन का जब पॉलिसी का बात है, एक्चुअली वो तो रेगुलेटर का कॉल है, बट देन एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 में 3 कट्स आ सकता है और इफ एवरीथिंग इज कंड्यूसिव देन पॉसिबली जो फर्स्ट कट है वो भी आई मीन फरवरी में आ सकता है। वो हमारा एक्सपेक्टेशन है और वो होता है तो डेफिनेटली जो कॉस्ट पर्टिकुलरली ऑन द लायबिलिटी साइड में थोड़ा जो एलिवेटेड कॉस्ट है, नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा सिस्टम का है, उसमें थोड़ा मॉडरेशन का काफी संभावना है। वो होगा तो जो मार्जिन का गाइडेंस है उसमें नॉट ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा बाकी बैंकों में भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट ले आए पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और इस टाइम पे निफ्टी की शक्ल देखी जाए तो अपने डे हाई पे ये ट्रेड कर रहा है। बजट से पहले अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन पर। हेलो एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। लेकिन अब समय हो गया है ग्रोथ कोड का। ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक ऐसी पहल जिसका मोटिव है आपको मार्केट में सही दिशा दिखाना और सही सोच के साथ ट्रेडिंग के फैसले लेने में मदद करना।
और आज हम बात करेंगे कि सेबी के नए एफएनओ ट्रेडिंग नियम बाजार पर किस तरीके के असर डाल रहे हैं और ट्रेडर्स इन रूल से कैसे तालमेल बिठा रहे हैं। आइए देखते हैं। देश में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आया जबरदस्त उछाल। 2018 में 4.6 लाख करोड़ के मुकाबले 2024 में एफएनओ वॉल्यूम्स 138 लाख करोड़ तक पहुंच गए और एक्टिव ट्रेडर्स की संख्या पहुंची 40 लाख के पार। Most of these new traders are under the age of 25. The risk-taking ability of this current generation is extremely high. They are lured into the markets because of quick profits, because of the hype in social media and ease of digital access. इन्वेस्टर्स की सुरक्षा के लिए सेबी ने एफएनओ ट्रेडिंग के नए नियम जारी किए हैं। क्या रहा है इनका प्रभाव? The volumes of retail traders have significantly gone down. Even the market's volatility has gone down since these rules have been implemented. हालांकि इन नियमों के साथ आए कुछ चैलेंजेस भी। So because of increased margins and because of increased costs and increased charges, the profitability has definitely come down. A lot of small-time option writers would be forced into option buying where the odds of success are much lower. Let's say a new trader who wants to experiment in the markets. Previously, he would have come with a very small amount of capital and that was enough to experiment and dabble in the markets. But now because of increased margins, the same amount has gone up. एफएनओ ट्रेडर्स को अब इस बदलाव के साथ एक नया तालमेल बैठाना होगा। Focus on risk management and focus on long-term sustainability rather than having like a quick buck in a quarter. बाजार में हो रहे बदलाव के बीच ये नए नियम ट्रेडर्स के लिए बेहतर और सुरक्षित इकोसिस्टम बनाने का एक प्रयास है। चलिए अब हमारे कॉलर के साथ जुड़ते हैं और गुरबख्श सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ नागपुर से। गुरबख्श जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे पास में एसआरएफ के 25 शेयर हैं, 25 शेयर्स एट द रेट ऑफ 960, जिसको कि मैं 2021 से होल्ड कर रहा हूँ मैडम और आगे भी होल्ड कर सकता हूँ। इसमें इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करें मैडम? और दूसरा एक शेयर है मैडम मेरे पास पावर मैक का, ये 2800 के रेट पे 50 शेयर है मैडम। अभी 2 दिन पहले ये 16% 17% डाउन हो गया था, थोड़ा रिकवरी आया है, इसमें भी बताइएगा क्या किया जाए। ठीक है, तो पहले एसआरएफ लेते हैं और एसआरएफ में शानदार कल भी तेजी थी, काफ़ी सारे हमारे गेस्ट्स के पिक्स भी थे। गाबर सर एसआरएफ गजब की तेज़ी कल भी और इनफैक्ट आज भी तेज़ होकर कामकाज कर रहा है, ये कारोबार कर रहा है। क्या करना चाहिए एसआरएफ में? अच्छे खासे प्रॉफिट में, इनफैक्ट आप 5 दिन से देखिए 10% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बुक कर लिया जाना चाहिए या फिर अभी होल्ड कर सकते हैं? और सिंपल होल्ड। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होल्ड। उसका रीजन ये है कि करीब 4 साल का कंसोलिडेशन मिला है और इस महीने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है। आज लास्ट डे है, अगर आज भी यहीं पर बंद होता है तो हम कहेंगे क्वालिफाई करता है ब्रेकआउट के लिए। अब 4 साल के ब्रेकआउट के बाद जो वो आए उसका जो मुंह लगता है, मुझे बहुत बड़ा मुंह लगता है, तो ये जगह होल्ड करने की। प्रॉफिट आपकी कॉस्ट भी बहुत कम, तो घबराते क्यों? मेरे ख्याल से ये होल्ड की जगह है। अगर आपको डर लगता है तो कॉस्ट निकाल लीजिए, लेकिन होल्ड की जगह यहाँ तो बिल्कुल तो ब्रेकआउट मिला है, होल्ड करने की सलाह है। और दूसरा सवाल लेते हैं, पारमैक पे पूछ रहे हैं। पारमैक प्रोजेक्ट्स देखिए सर, इसमें आज गाबर से 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, 2078 के लेवल पे कामकाज कर रहा है और इनका भाव शायद मैं भूल गई, लेकिन करना क्या चाहिए सर? ये कह रहे हैं अभी फिलहाल इसमें करेक्शन देखने को मिली थी, अभी होल्ड कर सकते हैं? अब थोड़ी गिरावट हुई है, जब मूव हुआ था शुरू करीब 400 से शुरू हुआ, करीब 3500 चला गया, बहुत मैसिव अप हुआ। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमने देख ली, अब भी प्रॉफिट बुकिंग के ग्रिप में है। कहां से बाउंस मारेगा कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है थोड़ा लो लेवल देखें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इर्द गिर्द वो है मेरे ख्याल से 1700 के आसपास, अगर वहां पर समझ जाता है तो ठीक है। तो फिलहाल होल्ड। तो ये थी राय एसआरएफ और साथ ही साथ पावर मैक पे। गाबा सर आज लास्ट दिन है वर्चुअली मिलने का, कल हम साथ में बैठे होंगे। आज के लिए धन्यवाद। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बखूबी आंसर करने। थैंक्स अ लॉट गाबा सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी तो चलिए अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का। आप कहीं मत जाइएगा,
आप यहाँ पे बने रहिए क्योंकि श्रेया आपके साथ यहाँ पे जुड़ी रहेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ। और कल है आवाज का बजट, मतलब पूरे देश का बजट, लेकिन आवाज में आपको बजट मतलब CNBC आवाज, बिल्कुल। आवाज में आपको बजट देखना है। सुबह 7 बजे से लाइव कवरेज यहाँ पे चालू हो जाएगी। जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।